जय हिंद फ्रेंड्स जैसे कि हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में अगर देखा जाए तो यूनिट 10 जो है पूर्ण रूप से समर्पित है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य की जो विविध विधाएं हैं। और उन्हीं में से अगर देखा जाए तो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी जी की माटी की मूर्तें करके कुछ रचनाएं लगी हुई हैं। जैसे माटी की मूर्तें करके रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी का। इसी तरीके से देखें ठकुरी बाबा करके है, वो रचना जो लगी हुई है एक तरीके से महादेवी वर्मा जी का। तो उसी क्रम में तीसरी जो रचना है वो तुलसी राम जी का जो है, खुद का उनका जीवनी या आत्मकथा कह सकते हैं, डॉक्टर तुलसी राम का, ये मुर्दहिया करके रचना लगी हुई है। देखिए, अगर बात करें कि हमारे पाठ्यक्रम में ये जो लगा हुआ है रचना, वैसे तो यूनिट से जो प्रश्न आते हैं ज्यादातर बीच से कोई पंक्तियां दे दी जाती हैं कि इनके संदर्भ में वार्तालाप के दौरान किससे कही गई, या चरित्रों के बारे में पूछ लिया जाता है, या उनमें से और भी टाइप में प्रश्न बन जाता है, परिवेश से लेके बन जाता है। तो ओवरऑल प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हमारे पाठ्यक्रम में जो एक तरीके से लगी हुई रचना है, अगर हम उस रचना को हूबहू पढ़ ले इसी बहाने यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के पढ़ाई के दौरान, तो हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और मैं उसी दिशा में एक तरीके से प्रयास कर रही हूँ कि आपको पूरी रचना, क्योंकि मुर्दहिया रचना पढ़ते पढ़ते आप खुद हिंदी साहित्य जगत के उन चीजों को टच कर पाएंगे जिनसे शायद आप अछूते रहें, जिनको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, दलित साहित्य आकाश को जिन दलित कला एक तरीके से कलमकसों ने जो लिखा, तो एक तरीके से उन्होंने यथार्थ की धरातल पे चीजों को लिखा नहीं, या कह सकते हैं उनके अनुभव में रहा नहीं। लेकिन डॉक्टर तुलसी राम जी की आत्मकथा मुर्दहिया, जो उनके बाल्यावस्था से लेकर युवा अवस्था के बीच की जो ढेर सारी घटनाएं हैं, कैसे उनका बचपना बीता, कैसे वो बड़े हुए, कैसा उनका परिवेश था, कितना अंधविश्वास था, एक समतामूलक समाज नहीं मिला, विषमता ही विषमता मिला, तो उनसे पार पाके आज इतने प्रख्यात लेखक हिंदी जगत में हमारे बीच आए कैसे। तो मुर्दहिया के माध्यम से उन्होंने दलित बस्ती की जिंदगी की अनेकों ने घटनाओं को उकेर दिया, वहां के लोक संस्कृति, वहां के लोक जीवन पर प्रकाश डाला। और लेखक ही स्वयं अगर उनका देखा जाए तो वो भूमिका में ही स्वयं लिखते हैं कि जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दहिया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है, तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, लकड़ध्वनि पर नृत्य कला विखेती नटिनिया, गिद्ध प्रेमी, पग्गल बाबा तथा सिंगा बजाते बंकिया डोम आदि जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। यानी उन्होंने अपनी आत्मकथा को एक तरीके से देखा जाए तो उप शीर्षकों में बांट दिया है। अगर देखेंगे तो वो अलग अलग उप शीर्षकों में जो बांटा गया है, अगर देखें तो यहाँ पे कुछ देखिए क्रम से दिया गया है कि उनके जो भी ये है उप शीर्षक में उसको डिवाइड करके, यहाँ से अगर देखें मैं स्क्रॉल करके थोड़ा बड़ा, तो देखिए इसको उन्होंने खुद कहा है कि हमने विभाजित करा दिया। जैसे भुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, पहले आप इनसे पढ़ेंगे भुतही एक तरीके से इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, क्यों इतने अंधविश्वास में सब थे, और लेखक इस चीज को लेके कितना एक तरीके से समाज में देखा जाए तो अपने आप को अपने आत्मकथा के माध्यम से चीजों को बता रहा कि हम पे क्या बीती, हमारा बचपना कैसा रहा। आगे देखिए कि जैसे उनका है कि भूतही एक तरीके से मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन उनका कैसा रहा, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। अच्छा, एक चीज आपको और भी लग रहा होगा इस रचना के शीर्षक के बारे में कि इसका रचना का शीर्षक के जो है वो मुर्दहिया क्यों रखा गया। तो अगर जैसे जैसे हम इस रचना को आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें ये मतलब पता चल जाएगा कि इस रचना का शीर्षक मुर्दहिया ही क्यों पड़ा। आगे इसमें ये भी है कि भूतनिया नागिन करके, फिर चले बुद्ध की राह, फिर आजमगढ़ में फाका कसी। तो ये कुंड देखा जाए तो इनको विभक्त कर दिया गया है छोटे छोटे मतलब शीर्षक में विभाजित करके, और हर एक शीर्षक का अपना खुद का टोन है, उसी टोन के रूप में उस चीज को विभाजित किया गया है। यहाँ से सबसे पहले अगर हम इनकी भूमिका को देख लें, क्योंकि भूमिका से काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो भूमिका में ये एक तरीके से लेखक ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। वैसे तो एक चीज है कि इन्होंने तुलसी राम जी ने मुर्दहिया में अपनी आत्मकथा लिखते हुए अपने आसपास के लोग तथा वहां के समाज में जो व्याप्त रीति रिवाज, रूढ़ियां, अंधविश्वास, इनका तो बड़ा ही रोचक और यथार्थ चित्र खींचा है। पहले अध्याय में अपनी भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा भी है कि किस प्रकार उनके दादा की मृत्यु के पीछे भूत के होने की अंधविश्वास की बात फैली थी,
और उसके बाद उनके घर में भूत की पूजा होती थी। फिर शुभ या अशुभ कार्यों में चमरिया माई की तथा डीह बाबा की पूजा होती थी, या अन्य देवी देवताओं की पूजा के साथ भूत की भी पूजा होती थी। ये बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा कि अंधविश्वास किस हद तक यहाँ पे अंधविश्वास हावी था। देखिए, अपनी भूमिका में ही एक तरीके से देखा जाए तो अपनी आत्मकथा की भूमिका में तुलसीराम जी लिखते हैं, मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी, चरवाही से लेकर हरवाही तक। यानी एक ऐसी स्थिति है कि चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकानदार, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दैया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामरिक केंद्र जैसी स्थिति में था। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दैया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दैया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वह दोनों की मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांस पिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दैया की एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ वाली आवाज उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दैया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दैया ही होता। मुर्दैया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दैया से खोद कर बाहर लाने का पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़े लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोद कर मुर्दैया से एक तरीके से अपनी जिंदगी को देखा है। यानी लेखक के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमने अपनी जिंदगी को किस रूप में लिया और किस तरीके से उस फावड़े से ही अपनी जिंदगी को आगे देखा है। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर मुर्दैया से अपनी जिंदगी को बाहर निकाला। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता वो अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दैया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला विखेती नटिनिया, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा तथा सिंघा बजाता बंकिया डोम आदि जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मुझे मालूम पड़ी। कोई 50-60 साल पहले की जिस मुर्दैया का वर्णन मैंने किया वह पूर्ण रूप से अब उजड़ चुकी है। सारे जंगल कटकर अब खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही सियारों और खरगोशों जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों की बात करें तो कह दें कि ऐसे अवसरों पर देखा जाए तो मतलब ये घर में जैसे चर्चा होती रहती है तो और लेखक के द्वारा भी कहा जा रहा है कि मेरी दादी कहती थी कि आंख धोने को, किंतु आज का अनुभव ये बताता है कि चंद पानी की छींटों से दुख की निशानी तो नहीं मिटती। प्रवासी मजदूरों से ही पता चला कि मुर्दैया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया है। उस पर टेम्पो भी चलने लगी है। जिस तरह हमारे गांव से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है, संभवतः मुर्दैया से सड़क निकल जाने के कारण वहां के भूत पिचासों का भी पलायन अवश्य हो गया हो। जाहिर है पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इसे छूते नहीं है। आने वाले मुर्दैया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते इंग्लैंड तथा सोवियत संघ, रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्धवादी दर्शन की है। राजकमल प्रकाशन के निदेशक अशोक महेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने एक तरीके से उनके तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों को मुर्दैया खंड 1 के रूप में अविलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जबकि आगे का लेकर अभी भी जारी है। तो इस तरीके से लेखक ने एक भूमिका बांध के सबसे पहले यही चीज बता दिया कि आप ये देखिए कि कैसी हमारे जहाँ पे हम रह रहे थे, हमारा बचपना, हमारी जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल एक सामान्य अगर बच्चों की तरह मतलब जैसे सभी का होता है कुछ इसी प्रकार हमको नहीं मिला था। तो एक तरीके से उन्होंने अपने जीवन के बारे में ही बताया। यहाँ से शुरू होता है एक ये रचना, अगर कहे तो तुलसीराम जी की अपनी खुद की पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रही है एक तरीके से वो अंधविश्वासों से परिपूर्ण रही है। तो
एक दलित संस्कृति की गाथा तो है ही, लेकिन गाथा में एक सबसे बड़ी विडंबना है कि अंधविश्वास का इस कदर हावी होना, जो कि हम रचना को पढ़ते दौरान ये समझेंगे कि हाँ, इतना भी जो है समाज में अंधविश्वास उस समय प्रचलित रहा होगा, जो कि सही नहीं है, जिसका भुक्तभोगी खुद लेखक हुए हैं। अपनी एक आंख को खोकर वो किस तरीके से समाज में एक तरीके से उत्पीड़ित हुए हैं, वो चीज देखेंगे। और विश्वास मानिए, इस रचना को आपको जरूर समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि साहित्य संवेदना से जुड़ा है और संवेदना आपके अंदर तभी आता है जब आप सच्चाई से एक तरीके से इत्तेफाक रखते हैं, अदरवाइज नहीं समझ में आता है। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। जैसे आपने जूठन अगर पढ़ा हो, तो जूठन में अगर देखेंगे तो बहुत सी चीजें आपको पता चलती हैं। कुछ बिल्कुल आपको ये भी मुर्दैया, जो कि खुद की एक तरीके से जिंदगी की कथा है, तो बिल्कुल आपको इसमें भी बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। कहते हैं, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। मानव जाति का वह पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था। उसके और मेरे बीच न जाने कितने पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश से भारत आए मिनांदर ने कहा कि आम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते। उनके समकालीनों तो कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, किंतु आधुनिक भारतीय पंडों ने मिनांदर का खूब खंडन मंडन किया। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मिनांदर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। सदियों पुरानी इस अशिक्षा का परिणाम ये हुआ कि मूर्खता और मूर्खता के चलते अंधविश्वासों का बोझ मेरे पूर्वजों के सिर से कभी उतरा ही नहीं। शुरुआत यदि दादा से ही करूं तो पिताजी के अनुसार उन्हें एक भूत ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। अपने 5 भाइयों में पिताजी सबसे छोटे थे। घर में सभी का कहना था कि दादाजी, जिनका नाम जूठन था। अब देखिए, यहाँ पे लेखक जो कह रहे हैं, लेखक के पिता का क्या नाम है, एक तरीके से लेखक के दादाजी का नाम खुद जूठन है। और मैं यहाँ साइड में इस चीज को इसलिए भी लिख रही हूँ क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में जो चरित्रों के माध्यम से चित्रण करने का आएगा, तो आप बहुत चीज परिचित हो। जैसे जूठन किसका नाम है, तो दादाजी के नाम है, तो ऐसे करके आप परिचित होते रहेंगे। अब यहाँ पे एक बताया जा रहा है कि देखिए, शुरुआत यदि मैं दादाजी से करूं तो पिताजी के अनुसार एक भूत ने लाठियों से उनको पीट दिया था और उनके पिता भी उनका क्या नाम था, जूठन नाम था। गांव से थोड़ा सा दूर झाड़ियों वाले टीले के पास छोटे से खेत में मटर की फसल को देर रात जानवरों से बचाने के उद्देश्य से वो क्या किए थे, वहां पे रखाने के लिए गए थे। लेकिन मटर के खेत में उन्हें फली खाते एक शाही नामक जानवर दिखाई दिया। क्योंकि रात उजाली थी, दादाजी ने अपनी लाठी से शाही पर हमला बोल दिया। लाठी लगते ही शाही रौद्र रूप धारण करते हुए अपने लंबे लंबे कटीले रोंगटों को फैलाकर अंतर ध्यान हो गया। घर वालों के अनुसार वह शाही नहीं बल्कि उस क्षेत्र का भूत था। इस प्रकरण के बाद दादाजी खेत से डरकर तुरंत घर आ गए। इस भूत का किस्सा सारे गांव में फैल गया। डर कर हार कर किसी ने उधर जाना बंदी कर दिया। सभी कहने लगे कि भूत बदला लेगा। एक तरीके से उन्हें लगा कि सब ये कहने लगे कि भूत बदला अवश्य लेगा। इसी बीच दादाजी एक दिन खलिहान में रात को सोए हुए थे कि शाही संतरित भूत लाठी लेकर आया और उसने दादाजी को पीट पीट कर मार डाला। अब स्थिति ये है इनके गांव का आलम कि सबको लग रहा कि नहीं, दादाजी को पीटा किसने है, किसी और ने नहीं, भूत ने। संतरित भूत लाठी लेकर आया और उसने दादाजी को पीट पीट कर मार डाला। और मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने अब भूतई हत्या मेरे जन्म से अनेक वर्षों पूर्व कर लिए थे। इस हत्या की गुत्थी मेरे लिए आज भी एक उलझी हुई पहेली सी बनी हुई है। तर्कसंगत तथ्य तो शायद यही होगा कि दादाजी की गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति से अवश्य दुश्मनी रही होगी और उसने शाही भूत का मनोवैज्ञानिक बहाना निर्मित कर उन्हें मार डाला हो। सच्चाई चाहे जो भी हो, इस भूतई प्रक्रिया ने मेरे खानदान के हर व्यक्ति को घनघोर अंधविश्वास के गर्त में ढकेल दिया। परिणाम स्वरूप घर में भूत बाबा की इनके यहाँ पूजा शुरू हो गई। यानी उसका परिणाम ये हुआ कि घर में अब क्या है कि लेखक के भूत बाबा की एक तरीके से पूजा भी होने लगी। और अंधविश्वास का आलम इतना रहा है कि घर में ओझाओं का बोलबाला हो गया। किसी को सिर दर्द होता तो ओझैती शुरू हो जाती। ऐसे भूतय वातावरण में किसी शिशु का जन्म आजमगढ़ जिले के धर्मपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1949 को हुआ। अब यहाँ पे देखिए, लेखक अपने बारे में एक तरीके से बता रहे हैं कि लेखक का जो जन्म है तो वो कब हुआ है, 1 जुलाई 1949 को। और पारिवारिक पृष्ठभूमि भूतई लगी रहा है। जाहिर है सैसो काल में ही मैं मूर्खताजन अंधविश्वासों के बोझ तले दब गया। मेरी दादी का नाम मुशड़िया था। अब देखिए, दादा का नाम तो जूठन था, लेकिन इनके दादी का नाम क्या था, तो ऐसे ही रचना में आ जाता है नाम वगैरह। तो ये मुशड़िया करके इनकी दादी का नाम था। और अभी जस्ट पढ़ा था, दादा का नाम भी पढ़ा था। तो दादा का नाम हमने क्या पढ़ा था, जूठन करके पढ़ा था।
कह रही मेरी दादी मुछड़िया थी, वह 100 वर्षों से भी ज्यादा जिंदा रही। उनके चेहरों तथा बाहों से लटकते हुए चिचके चुमड़े उनकी लंबी उम्र को प्रमाणित करते थे। गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौवा का मांस खाया है, इसलिए वह मरती ही नहीं है। गांव में ये भी किंवदंती फैली हुई थी कि कौवे का मांस खाने वाला बहुत दिन तक जिंदा रहता है। जो भी हो, दादी कहती थी कि महीने के किसी पक्ष की त्रयोदशी के दिन मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम तेरेसी पड़ गया। मेरी माता का नाम धीरजा था। यानी लेखक जो है, लेखक की माता का नाम अगर देखे तो उनका नाम क्या था, लेखक की माँ का नाम धीरजा था। मेरे पिताजी की मछली मारने में, मतलब पिता के बारे में भी है कि पिता जो है मछली मारने में महारत उनको हासिल था, और इसी महारत की वजह से उनका एक नाम लोगों ने क्या रख दिया था, मच्छर। ऐसे उनका मतलब लोगों में ये चीज फैल गया था कि ये मच्छर मरवा करके हैं, और यही मच्छर मरवा के रूप में उन्हें ऐसे उस क्षेत्र में पौराणिक ख्याति मिली हुई थी। लोग कहीं भी एक तरीके से मछली मारने जाते, वे पिताजी से प्रार्थना करते थे कि साथ चलकर वह पानी छू भर दे। अब पानी छू भर देने से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ मतलब ये हो जाता था कि मछमरवा के रूप में उन्हें उस क्षेत्र में पौराणिक ख्याति मिली हुई थी। लोग कहीं भी मछली मारने जाते, वे पिताजी से प्रार्थना करते थे कि साथ चलकर वह पानी छू भर दे, बस मछली सबको मिल जाएगी। बाद में मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस चारपाई पर मैं पैदा हुआ उसके नीचे तुरंत पिताजी ने गांव स्थित पोखरी से एक जिंदा मछली पकड़कर डाल दिया। ये एक प्रकार का टोटका था जिसके अनुसार उनका विश्वास था कि मुझे भी बड़ा होने पर मच्छरमरवा के रूप में ही पौराणिक ख्याति मिल सकेगी। संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुंच मुझे एक सिद्धहस्त मच्छरमरवा के रूप में देखने तक थी। जाहिर है, एक दलित खेत मजदूर और मजदूरनी की आकांक्षा इससे ज्यादा क्या हो सकती है। माँ ने यह भी बताया कि उनके कई बच्चे पहले पैदा हुए, किंतु थोड़ा बड़ा होकर सबके सब मरते चले गए। इसलिए जब मैं पैदा हुआ तो पिताजी मुझे अपनी गोद में लेकर गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर, जिसे शेरपुर कुटी कहते थे, मतलब जहाँ पे मंदिर था, मंदिर का नाम भी अगर देखे तो ये शेरपुर कुटी करके है, तो शेरपुर कुटी कहते थे, पहुंचे और मंदिर के महंत बाबा हरिहर दास से आशीर्वाद देने के लिए विनती किया। और बाबा हरिहर दास बड़े उदार पुरुष थे। उन्होंने मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद देते हुए मेरा नाम तुलसी नाम रखा। यानी लेखक को तुलसी नाम किसने दिया, तो लेखक को तुलसी नाम जब उनके पिता लेके गए कहाँ पे, शेरपुर कुटी में, तो वहां पे एक बाबा का नाम क्या था, बाबा का नाम बाबा हरिहर दास, उनसे आशीर्वाद मिला और उन्होंने ही इनका नाम तुलसी दिया था। और देखिए तुलसी नाम रखा, और बाबा का कहना था कि तुलसीदास राम भक्त थे, अतः ये लड़का भी बड़ा होकर तुलसी राम के रूप में राम भक्त होगा। मुझे जीवित रखने की प्रक्रिया में पिताजी स्वयं एक कट्टर शिव भक्त हो गए। उन्होंने घर के पास एक नया पीपल का पेड़ लगाया और उसकी पूजा शुरू कर दी। शनिवार के दिन वे पीपल पर मतलब कि जल चढ़ाते और शाम को घी का दिया जलाते। वे शिव की प्रार्थना में जो कुछ बोलते उसे सुनकर ऐसा लगता था कि मानो वो किसी से लगातार रो रो कर बातें कर रहे हों। पिताजी के अनुसार जैसे जैसे पीपल बढ़ता गया वैसे वैसे मैं भी, और इस बीच उस जर्जर बुढ़िया दादी का लगाव भी मुझसे बढ़ता ही गया। जब मैं 3 साल का हुआ, गांव में चेचक की महामारी आई। मेरे ऊपर उसका गहरा प्रकोप पड़ा। चेचक से मैं मरासन स्थिति में पहुंच गया। घर में स्थानीय ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे जिनकी पूजा सवर्ण नहीं करते थे। हमारे गांव में भी चमरिया माई और डी बाबा 2 ऐसे ही देवी देवता थे जिनकी पूजा दलित करते थे। इन दोनों को सुअर तथा बकरी की बलि दी जाती थी। यानी स्थिति क्या है समाज में, तो लेखक के द्वारा ये बयां हो रहा है कि इनके घर पे कैसी स्थिति थी उस समय, कैसे डी बाबा को पूजते थे और बलि जैसे जानवरों को देने की बलि की प्रथा थी। आगे कह रहे हैं कि देखिए, बलि के अलावा उन्हें हलवा, सोहारी, पूड़ी, धार तथा पुजौरा। यहाँ पे एक चीज ये भी आएगा कि ये पुजौरा क्या होता था, क्योंकि यहाँ पे इनके यहाँ पे ये चीज चलता था। तो कह रहे कि देखिए, बलि के अलावा हलवा, सोहारी, पूड़ी, धार तथा पुजौरा भी चढ़ाया जाता था। एक लोटा पानी में कुछ जैसे जायफल और छुआड़ा, लौंग आदि मिला दो, जिसे धार कहते थे। अभी भी देखिए कि कभी कभी होता है कि शादी वगैरह होने के बाद या कहीं कहीं जब कोई बाहर से आया होता है तो धार दिया जाता है, तो उसमें कुछ कुछ चीजें, लौंग वगैरह ये सब मिला के, तो एक मुट्ठी ये लोग क्या करते थे कि जौ का आटा पुजौरा कहलाता था। चमरिया माई का स्थान उसी मटर वाले भुतई खेत के पास झाड़ी वाले टीले पर था। वहां कुम्हार के आवा में पक्के मिट्टी के कुछ हाथी और घोड़े होते थे। यही हाथी घोड़े गांव के ब्राह्मणों के घरों में पास डी बाबा के स्थान पर भी रखे हुए थे। जैसे कि अवगत है,
घर वाले भूत की भी पूजा करते थे, किंतु गांव में चमरिया माई या डी बाबा की तरह उनका कोई मतलब स्थान निर्धारित नहीं था। गांव के दक्षिण पश्चिम कोण की दिशा में थोड़ी दूरी पर दौलताबाद नाम का एक दूसरा गांव था, जिसके बाहर एक सुनसान जगह पर बहुत पुराना पीपल का विशाल वृक्ष था। घर वालों के अनुसार वह भूत उसी पेड़ में रहता था, अतः वहीं जाकर उसकी पूजा की जाती थी। चेचक निकलने पर मनौती के अनुसार देवी शीतला माई की भी पूजा होती थी। शीतला माई का मंदिर गांव से करीब 20 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में निजामाबाद कस्बे के पास था। वहां साल में एक बार गांव के सारे दलित मिलकर जाते और शीतला माई को सुअर के बच्चे की बलि के अलावा हलवा सोहरी भी चढ़ाई जाती थी। शीतला माई को अति प्रसन्न रखने के लिए मंदिर में वेश्याओं का नृत्य भी होता था। ऐसी नृत्यंगनाएं जो कि मंदिर के पास बड़ी आसानी से मिल जाती थी। मेरे ऊपर चेचक का प्रकोप इतना जबरदस्त था कि जीवित रहने की उम्मीद घर वाले छोड़ चुके थे। उपरोक्त देवी देवताओं की मनौती के अलावा कोई चिकित्सीय इलाज किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि घर वाले घोर अंधविश्वास के कारण दवा लेने से हट के साथ इनकार कर देते थे। वैसे भी उन दोनों चेचक लाइलाज बीमारी थी। घर वाले शीतल मैया का ही प्रकोप इसको समझते थे लोग। पास के गांव से एक ओझा आता और कभी भी अस्पष्ट ना होने वाले कथित मंत्रों को बड़बड़ाते और क्या करता था, लौंग तोड़ते एक झाड़ फूंक कर देता था। वह नीम के पेड़ की छोटी डाल तोड़कर पत्ते समेत पूरी देह पर फेरता रहता। उधर मेरी बुढ़िया दादी जो चमरिया माई की अटूट भक्तिन थी, और वो भी क्या करती थी, कढ़ाई में एक तरीके से आग में घी डाल डालकर जय चमरिया माई का जयकारा लगाती। दादी मेरी माँ से ज्यादा रोती रहती। अंततोगत्वा चेचक की आवश्यक बीमारी वाली अवधि समाप्त हो गई और मैं स्वस्थ हो गया। घर वाले अटूट विश्वास के साथ कहते हैं कि उनका पूजा पाठ से जिंदा बच गया। यानी घर वालों की आस्था तब भी वही थी कि आप जो भी एक तरीके से बचे हैं, जो शीतला माँ का एक तरीके से आप पे प्रकोप था, तो ये सब प्रकोप हटा कैसे? तो उनकी आस्था वही थी कि नहीं, हमने चमरिया माई का पूजा किया है तभी ये सब हुआ। अब उनकी पूजा पाठ से जिंदा बच गए। इस बीच विभिन्न मनौतियों में सुअर की बकरी की बलि की बात होती थी। तो ये लग रहा था कि अब मनौती के लिए तो और भी चीजें तो चढ़ती ही चढ़ती हैं, लेकिन बीच में ये बताया गया कि अब भैंसा भी शामिल हो गया था जिसको चढ़ाया जाता। मेरी जान तो बच गई फिलहाल, लेकिन चेचक हटते ही, प्रकोप हटते ही मेरी पूरी जो देह थी, उस देह में गहरे गहरे घाव के दाग पड़ गए। विशेष रूप से मेरा चेहरा इन दागों का भंडारण क्षेत्र बन गया। गांव में लोहार अनाज से मिट्टी या कंकड़ निकालने के लिए लोहे की पतली चद्दर काटकर उसे बड़ी चलनी का रूप दे देते थे और उसकी पेदी में पतली छेनी से सैकड़ों छेद कर देते थे, जिसे आंखा कहते थे। तो आंखा किसको कहते थे? एक खुद का ये प्रश्न है कि यहाँ पे लेखक ने आंखा क्या बोला है, आंखा किसको कहेंगे? तो लेखक ने देखिए अपनी स्थिति बयां करने के लिए इस चीज का प्रश्न लिया है, प्रसंग छेड़ा है कि क्योंकि मेरा चेहरा उन बड़े बड़े गड्ढों से वो भर गया था, तो वो बिल्कुल ऐसे ही उपमा दे रहे हैं कि जैसे गांव में लोहार अनाज से मिट्टी या कंकड़ निकालने के लिए लोहे की पतली चद्दर काट कर उसे बड़ी चलनी का रूप दे देते हैं, उसकी पेदी में पतली छेनी से सैकड़ों छेद कर देते हैं, जिसे आंखा कहते हैं। आंखा की पेदी का बाहरी हिस्सा छेनी के छेद से खुरदुरा हो जाता था। मेरा चेहरा इसी आंखा के बाहरी हिस्से जैसा हो गया था। इस पूरे प्रकरण में मेरे शेष जीवन पर अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाली घटना घटी। चेचक से मेरी दाईं आंख की रोशनी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई और भारत के अंधविश्वासी समाज में ऐसे व्यक्ति अशुभ की श्रेणी में आ गए। यानी लेखक की अभी यहाँ से स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है। सुनने में ये आएगा कि उनको, क्योंकि चेचक का प्रकोप इतना ज्यादा रहा कि अशुभ की स्थिति ये आ गई कि उनको अपनी एक आंख तक गंवानी पड़ गई, क्योंकि उस समय आज की तरह हर एक चीज के लिए इतना ज्यादा पर्याप्त इलाज वगैरह कुछ इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो अब देखिए ऐसी स्थिति में कि कितनी विडंबना रही होगी कि आज समझिए मेडिकल फैसिलिटी हो गई तो कितने फायदे हो गए इस चीज का, तो ये चीज पता लगता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी, बात इससे भी ज्यादा थी। बात ये थी कि मेरे गांव में मेरे अलावा कई अन्य व्यक्ति भी अपशगुन की श्रेणी में आते थे। यानी लेखक तो बताए कि हाँ, अब मेरे को मेरे आंख चले गए तो इससे मैं अपशगुन की श्रेणी में आ गया था। लेकिन इसके अलावा मेरे गांव में मेरे अलावा कई अन्य व्यक्ति भी थे जो अपशगुन की श्रेणी में आते थे। एक थे करीब 80 वर्ष के बूढ़े ब्राह्मण जंगू पांडे। वे जीवन पर्यंत कुंवारे रह गए। तो जो जंगी पांडे करके थे, इनके यहाँ पांडे थे वो। अब ये जो जंगी पांडे हैं, ये पूरे जीवन पर्यंत कुंवारे रहने का इनका कारण देखिए क्या है। उनका अपना अगर देखे तो पूरा जीवन में कोई नहीं रह गया। शाम के समय में अक्सर घूमते हुए दलित बस्ती में एंट्री ले लेते थे। उनके आते ही विभिन्न परिवारों में खलबली मच जाती थी।
नई नई बहुओं को लोग घर के अंदर ही रहने के लिए हिदायत देते रहते थे। लोगों का मानना था कि जंगू पांडे की निगाह पड़ते ही बहुओं का अनिष्ट हो जाएगा। संभवतः वे मतलब इतना तक बात चली जाती थी कि अगर वो मतलब देख लिए किसी को, तो ऐसा ना हो कि लोगों के बाल बच्चे ना हो, यानी वो निर्वंश ना हो जाए। इस संदर्भ में एक घटना मुझे याद आती है कि और आज भी मतलब वो चीजें याद करके बहुत दुखी हो जाते हैं, उस अनुभूति को महसूस करते हैं कि मेरे घर के पास ही एक आम के पेड़ में खूब बौर लगा था। अचानक जंगू पांडे आकर आम के बोरों को देखने लगे, क्योंकि बौर बहुत अच्छे लगे थे। तो मेरे घर वालों ने कहना ये शुरू कर दिया कि जंगू पांडे की अब नजर लग जाएगी पेड़ को, और अब उतना फल तो आएगा नहीं। लेकिन देखिए हुआ क्या, वहां पे फल और भी ज्यादा आए। इस तरह गांव की एक अन्य बुढ़िया ब्राह्मणी थी जिसका नाम किसी को मालूम नहीं था। वह सिर्फ पंडिताइन के रूप में ख्याति प्रसिद्ध थी। पंडिताइन निर्वंश विधवा थी। उन्हें भी लोग देखना पसंद नहीं करते थे। गांव भर के लोगों का कहना यह था कि पंडिताइन का सामना हो जाने से किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा, ये रूढ़वादियां और ये जो जातिगत विषमता समाज में अंधविश्वास क्या आज नहीं व्याप्त है? आज भी आप देखिए, बिल्ली रास्ता काट दी या कोई एक तरीके से जिनके पति नहीं है उनको लोग देखेंगे नहीं, और या तो कोई सही नहीं दिख रहा है, या मान लीजिए किन्हीं के बाल बच्चे नहीं है, उसका जो लॉजिकल रीजन है वो तो पता ही नहीं लोगों को, और तार्किकता का अगर आधार ही नहीं उनके पास है तो निराधार बात करेंगे, और निराधार बात में कहीं ना कहीं वो करते तो अपनी खुशी के लिए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो किसी न किसी को दुख पहुंचाते हैं। तो देखिए, आज से अगर इस चीज को हम थोड़ा भी कनेक्ट करें तो ऐसा नहीं है इसी समाज से बिल्कुल ही चला गया है, अभी भी है ये चीजें। तो कहते हैं कि देखिए, इसी तरह जो गांव की पंडिताइन थी, क्योंकि वो निर्वंश विधवा थी, उन्हें भी लोग देखना पसंद नहीं करते थे, और गांव भर के लोगों का यही कहना होता था कि पंडिताइन का सामना हो जाने से किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। किसी काम से जाते हुए यदि पांडे का सामना किसी से हो जाता तो वो लौटकर घर वापस आ जाता, और थोड़ी देर तक ठहर कर अपशगुन मिटते, फिर काम पर जाते। यद्यपि जंगू पांडे और वह पंडिताइन बेहद सराफत से बातें करते थे, फिर भी उन मान्यताओं के चलते हुए बिना किसी कारण अपमानित होने रहते। 3 वर्ष के सैसो काल में जब अशुभ अपशगुन की श्रेणी में मेरा प्रवेश हुआ, तो भारत की आजादी के 5 साल बीत चुके थे, अर्थात सन 1952 का साल। 1952 का साल अपनी एक तरीके से चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में उस ग्रामीण परिवेश से उत्पन्न संवेदनाएं हिलने डुलने लगी। अपने 5 भाइयों में मेरे पिताजी सबसे छोटे थे, यानी 5 भाई थे इनके यहाँ पे। देखिए तो चाचा ताऊ जो भी होंगे, टोटल 5 भाई हैं, और इनके पिता जो थे वो उसमें सबसे छोटे थे। इनके पिता अगर सबसे छोटे थे, ये भी सबसे छोटे ही थे घर में, यानी ना लेखक भी सबसे छोटे थे, उनके पिता तो 5 भाइयों में छोटे थे। लेकिन था सभी का मिला के एक संयुक्त परिवार, जिसमें लगभग छोटे बड़े मिला के कुल 50 लोग थे। पिताजी के बीच वाले भाई जो वरीयता क्रम में तीसरे नंबर पे थे, अत्यंत क्रोधी एवं क्रूर पुरुष थे। अकारण कोई भी व्यक्ति उनकी बद्दी बद्दी गालियों का शिकार बन जाता। उनके 2 बेटे एकदम उन्हीं जैसे क्रूर थे। वे सभी मुझे अक्सर कनवा कनवा कहते थे, यानी जो तीसरे नंबर पे, वरीयता क्रम में जो तीसरे नंबर पे थे, एक तो उनका स्वभाव है क्रोधी और क्रूर। लेकिन इनके बेटे भी कम नहीं है। वो भी क्या करते थे, जो लेखक है यानी तुलसी राम जी, तो देखिए वो परिवार के ही सदस्य हैं, लेकिन वो इनको कनवा कनवा कहकर बुलाते थे। घर में कई अन्य भी कभी मतलब सदस्य थे, तो कभी कभी ऐसा कहते ही थे। मेरे अलावा यह कभी भी कोई मतलब ऐसे ही सब कहते रहते थे, तो किसी ने कुछ कहने से मना नहीं किया, मतलब वो चिढ़ाते ही रहते थे। यहाँ तक कि मेरी माँ भी मतलब इन सब कुछ सुन के सिसकियां भरते हुए चुप रह जाया करती थी, जिनका कारण था उन व्यक्तियों का क्रूर व्यवहार, यानी भाइयों का क्रूर व्यवहार की अगर मतलब कह दी तो वही है कि सब अगर एक ही जैसे घर में करने लगेंगे, फिर बीच बचाव कौन करेगा और घर फिर कैसे चलेगा। मेरी दादी का मुझसे अटूट लगाव था, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। मैं उस भारी भरकम संयुक्त परिवार का एक छोटा सा सदस्य था। दादी रात को भी मुझे अपने आप पास ही सुलाती थी और हमेशा मेरे मुंह पर हाथ फेरते हुए चमरिया माई की विनती करती थी। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे मेरा अपशगुन और अपमान भी बृहद होता गया, विशेष रूप में परिवार के अंदर। बाद में थोड़ा समझदार होने पर दादी ने बताया कि चेचक निकलने के पहले घर में सबसे छोटे होने के कारण परिवार के सभी सदस्यों में मुझे गोद में लेकर खिलाने की होड़ लगी रहती थी, किंतु चेचक के बाद सब कुछ बदल गया। यानी सब कुछ जैसा पहले नॉर्मल चल रहा था वैसा नॉर्मल नहीं रह गया।
आगे लेखक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसी बीच कटु हृदय भाई का नाम नग्गर, मतलब इनका जो चर्चा था वो उनका भाई का नाम नग्गर था। वे यदि घर में किसी बात से नाराज होते तो तुरंत खाना पीना भी छोड़ देते थे। एक तरह से वे गादीवादी अनशन पे बैठ जाते और घर का कोई सदस्य उन्हें मनाने के लिए थाली में खाना तथा लोटे में पानी लेकर आता तो वह उनको गालियों पे गाली, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जो दादागिरी टाइप में है ना, वो सारे दादागिरी टाइप में उनका तुनक मिजाजी विचार ऐसा ही था। अब उनकी इस तुनक मिजाजी ने ना जाने कितनी थालियां अपनी अस्तित्व खो चुकी थी। यानी जब भी कोई उनके पास कुछ भी परोसने लाता और वो गुस्से में होते तो मान लीजिए कि उस थाली की तो कयामत आई है, क्योंकि वो थाली बचकर जाएगी नहीं। तो वही चीज एक तरीके से लेखक के द्वारा बताया जा रहा है कि देखिए उनके क्रूर स्वभाव और उनके डर की वजह से आतंक का माहौल रहता था घर में। ये बाप बेटे जब कभी, मतलब वही उनके बाप भी और उनके जो बेटे हैं भी जब कभी भी अच्छे मूड में होते थे तो मुझे पास बुलाते और जिस आंख से मैं देखता था उस हाथ से बंद कराकर मेरे सामने अपनी उंगलियां फैलाकर गिनने के लिए कहते। ऐसी स्थिति में मुझे धुंधला सा दिखाई पड़ता था जिसके सहारे मैं विभिन्न उंगलियों को गिनकर बता देता और प्रसन्न हो जाते। इस प्रसन्न मुद्रा में वे हमेशा शाबाशी के रूप में कहते, कनुआ बड़ा तेज हो। उनकी उंगलियों को गिन गिन कर मैं भी खूब प्रसन्न रहता, किंतु जब थोड़ा और बड़ा हुआ तब अनुभूति हुई कि जिस गिनती की सफलता से मैं अपने को महान गणितज्ञ समझकर खुश होता था, वास्तव में वो तो मेरा उपहास उड़ाते थे। मतलब कि ये चीज लेखक को बाद में पता चला कि उनके खुद के घर के सदस्य ही उनका उपहास उड़ा रहे हैं और कुछ नहीं। ये देखिए संबोधन कनवा कनवा करके बहुत असर पड़ता है घर में इस तरीके से। अगर कोई है, अगर वो सपोर्ट नहीं कराते इस तरीके से, समय के साथ जब बढ़ती बुद्धिमानी आती है तो चीजें याद आ ही जाती हैं। तो कैसे उनको कहते थे कि कनवा बड़ा तेज हो, उनकी उंगलियों को गिन गिन कर मैं तो बहुत प्रसन्न रहता था। लेकिन जब मुझे ये पता चला तो मुझे अंदर से बहुत बुरा लगने लगा। अत्यंत मानसिक पीड़ा होती थी, किंतु उस धुंधली गिनती से पीछा छुड़ा लेने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। ये क्रम वर्षों तक चलता रहा। इस संदर्भ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस धुंधली गिनती की परीक्षा से उत्पन्न पीड़ा मेरे जीवन की पहली मानसिक पीड़ा थी। तो देखिए पीड़ाएं अलग हैं, एक शारीरिक पीड़ा होती है, वो लोगों को दिखता है, लेकिन इस मानसिक पीड़ा का क्या, जो दर्द है, जो सिर्फ और सिर्फ जो है लेखक समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। उनको कनवा कहने की पीड़ा, अपनी मम्मियों को सिसकते हुए देखकर और उनको कुछ ना बोलने की विवशता की पीड़ा, ये सब कैसी पीड़ा है? ये सब मानसिक पीड़ा है। और इस उठा पटक में अशुभ सगुन इन सब की अनुभूतियों के साथ मेरा सारा बचपन भी लुप्त हो गया और मैं अल्पायु में ही अत्यंत संवेदनशील हो गया। यानी संवेदनशीलता भी कैसे आ गई, समय से पूर्व क्यों आ गई? क्योंकि परिस्थितियों ने एक तरीके से बहुत कुछ सिखा दिया। मेरे दादा परदादा गांव के ब्राह्मण जमींदारों के खेत पर बंधुआ मजदूर थे। उन जमींदारों ने ही कुछ खेत उन्हें दे दिया था। गांव के अन्य दलित भी उन्हीं जमींदारों के यहाँ हरवाही हल चलाने का काम करते थे। यह हरवाही पुश्त दर पुश्त चली आ रही थी। मेरे परिवार में पिताजी के अन्य चारों बड़े भाई हरवाही नहीं करते थे, क्योंकि उनके बड़े बड़े कई बेटे थे, जिनमें से 5 आसनसोल की कोयला खदानों, कलकत्ता की जूट मिलों एवं लोहे के कारखानों में काम करते थे। किंतु मेरे पिताजी को खानदानी हरवाही से कभी मुक्ति ही नहीं मिली। वे अक्सर कहा करते थे कि यदि हरवाही छोड़ दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अत्यंत धर्मांध होने के कारण वे हरवाही को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, पवित्र कार्य समझते थे। मेरी माँ भी उनके साथ मजदूरी करती थी। हमारा संयुक्त परिवार एक अजायब घर की तरह था, जिसमें तरह तरह के लोग अलग अलग तौर तरीकों के साथ रहते थे। पिताजी के सबसे बड़े भाई, जिनका नाम सुमर था, वो 12 गांव के मालिक थे। अब देखिए एक ही परिवार है, परिवार में इतने लोग हैं, लेकिन सब परिवार के लोग जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपे में कैसे रह रहे हैं। तो लेखक के द्वारा वही चीज बताया जा रहा है कि अगर देखा जाए तो मेरे ही घर में इतने लोग हैं और सब कितने अलग अलग प्रकार के हैं। और ये जो 12 गांव के चमारों के चौधरी थे, भारत की आजादी के पूर्व न जाने कब से पूर्वी यूपी के अनेक क्षेत्रों की एक परंपरा के अनुसार चमारों का 12 गांव होता था, तो 12 गांव के मतलब एक तरीके से मालिक होते थे। तो वही मालिक की स्थिति को बयां कर रहे हैं कि इस तरीके से स्थिति थी। अब आगे की स्थिति को इस तरीके से बयां कर रहे हैं कि जब वो 12 गांव के मालिक होते थे तो हमारे यहाँ भी पंचायत वगैरह बैठती थी और पंचायत भी अच्छा खासा बैठती थी, जिसमें कोई एक व्यक्ति सर्वसम्मति से चौधरी चुना जाता था और इस चौधरी को व्यवहारिक रूप में एक न्यायाधीश की तरह अधिकार प्राप्त होता था।
12 गांव के चमार अपनी किसी भी आपसी झगड़े के निपटारे के लिए चौधरी के पास आते और फिर पंचायत बुलाई जाती, जिसमें घंटों माथा पच्ची के बाद चौधरी अपना अंतिम निर्णय जो होता था, अपना अंतिम फैसला सुनाते। तो ये कुछ प्रक्रिया जो थी इनके यहाँ पे इसी तरीके से फॉलो होती है, और कोई भी समस्या का समाधान एक तरीके से मतलब सुलझाने के लिए मिलता तो उसमें सब लोग होते थे, इस टाइप में था। 12 गांव के चौधरी की समझ से जो समस्याएं लाई जाती थी उनमें से 2 मामले बड़े थे। अब इनके यहाँ पे देखिए मामला भी बड़ा विचित्र है, यानी और भी कोई मामले ही नहीं रह गए, यही 2 ही विचित्र मामला आता था। एक मामला तो हो गया कि किसी चमार द्वारा मरे हुए पशु, यानी कोई भी पशु, चाहे गाय है, बैल है या जो भी है, मतलब भैंस है, इसमें से जो भी मतलब इनका मृत्यु हो जाता था उनका मांस खाया जाना। मतलब 2 मामले ये होते थे। एक मामला होता था जैसे कोई युवती है, युवती प्रेम प्रसंग में आकर और उसका यौन संबंध जो है बिन विवाह गर्भवती हो जाना, तो इस तरीके से या प्रेम में रहना, तो इससे ये माना जाता कि समाज में उसने अगर प्रेम विवाह कर लिया या प्रेम के साथ बढ़ रही है तो उसको यहाँ पे गुनाह माना जाता था, और उसकी सजा भी ऐसी वैसी नहीं होती थी, उसकी सजा अच्छी खासी होती थी, उसको बिरादरी से बाहर कर दिया जाता था। ये पहला काम होता था। दूसरा, गाय बैल भैंस ये सब की मांस खाया जाना। मरे हुए पशु का मांस खाने के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य ये है कि आजादी के पूर्व हमारे क्षेत्र के सभी, मुझे सोते समय अपनी युवावस्था का वो दिन याद है। मतलब जब ये होता था कि हम लोगों के यहाँ जो चमार गाय बैल तथा भैंस मर जाने पर उसका मांस खाते थे, मेरी बुढ़िया दादी अक्सर ये बात कहती थी। क्या कहती थी बुढ़िया दादी इनकी? कि मुझे सोते समय अपनी युवावस्था के अनेक संस्मरण सुनाया करती थी, जो अत्यंत रोचक एवं चमत्कारिक होते थे। दादी के संस्मरण उनकी सतकी उम्र को देखते हुए सन 1860 के आसपास की बात लग रही है, 1860 से 70। मैं इन संस्मरणों को बहुत ध्यान से सुनता था। एक ऐसे ही संस्मरण में दादी ने बताया था कि जब वह ब्याह कर हमारे गांव में आई थी तो देखा कि गांव में किसी की गाय भैंस या बैल मर जाता तो पास स्थित जंगल में ले जाकर उसका चमड़ा निकाला जाता, फिर उसके बाद गड़ासे और कुल्हड़ियों से काट काट कर उनका मांस सारे दलित बांस से बनी हुई टोकरियों में भरकर लाते। मांस काटने का काम प्राय महिलाएं करती थी। अच्छा, ये भी बहुत ही विचित्र बात है कि महिलाएं ये काम उस समय करती थी, मांस काटने का काम, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा है हृदय विदारक चीज कह सकते हैं कि जो भी जीव जंतु मर जाता था तो उसको काटने का काम महिलाएं करती थी। और दादी ये भी बताती कि जिस समय कोई चमार पुरुष मरे हुए जानवर का चमड़ा निकालना शुरू करता, अचानक सैकड़ों की संख्या में वहां गिद्ध मरने लगते हैं। कितनी भयावह स्थिति होती होगी। और दर्जनों कुत्ते आकर भौंकने लगते थे। कुछ सियार भी चक्कर मारते, किंतु कुत्तों और महिलाओं की उपस्थिति को देखते हुए मतलब वे पास नहीं आ सकते। मेरे पशु के साथ अगर देखा जाए तो मेरे पशु के भी इस होड़ में शामिल होने की बात है। दादी मांस के कुछ हिस्से को आवश्यकता अनुसार एक काम की, उन्होंने आवश्यकता अनुसार एक तरीके से कहा कि तुरंत पकाती, और किंतु अधिकांशतः जो बचे हुए कच्चे मांस थे उनको सुखा के रख देती। यानी कुछ तो पका लेती, कुछ को सुखा के, सुखाने का भी प्रोसेस काफी कठिन है, बहुत इजी नहीं है। उसको सूख जाने पर, अच्छा उसका एक कारण भी था कि क्यों रखती थी, क्योंकि वो कच्चे मांस को एक तरीके से वो लोग कहीं पे भी पैक्ड फॉर्म में रख देती थी, और बाय द वे पूरे ईयर भर में जब भी देखो कि कोई भी बहुत तंगी आ गई, कुछ नहीं है खाने को, ऐसे समय में इसी चीज को नए नए तरीके से पकाकर लोग खाते थे। लेकिन ये चीज आजादी के बाद चमारों ने एक तरीके से डांगर खाना बंद करने का अभियान चलाया, जो अत्यंत सफल रहा। यहाँ पे देखिए कि इन लोगों ने कौन सी चीज को बंद कर दिया, तो डांगर खाना बंद कर दिया। आजादी के बाद चमारों ने डांगर खाना बंद करने का अभियान चलाया, अत्यंत सफल रहा। स्मरण रहे कि यह अभियान मूल रूप से बाबा साहेब भीम अम्बेडकर ने चलाया था, किंतु हमारे 12 गांव में उन्हें कोई नहीं जानता। यानी एक ये भी विडंबना है कि ये बताया जा रहा है लेखक के द्वारा कि जिसने बंद कराया यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो वो बता रहे कि हमारे समाज की स्थिति ऐसी है कि हमारे समाज में उनको कोई नहीं जानता, लेकिन असल काम करने वाले खिलाड़ी कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। अभियान को चलाने का काम किसने किया? बाबा ने किया। तो और भी कहते हैं, बल्कि एक चीज और भी है कि उससे ज्यादा तो लोग किसको जानते हैं, उससे ज्यादा जगजीवन को।
जगजीवन राम काफी लोकप्रिय थे। डांगर विरोधी अभियान की सफलता के बावजूद किसी किसी गांव में कई एक चोरी छिपे डांगर लाकर खाया करते थे, किंतु पकड़ लिए जाने पर उनका मामला जो था वो चौधरी के पास लाया जाता था। मेरे सबसे बड़े सोमर चाचा आजादी के पूर्व कवि चौधरी में दम होता था और साथ ही निष्पक्षता में, जिसके कारण उन्हें बदलने की बात जो है समाज में नहीं चलती थी। यानी एक आप अच्छा खासा प्रभुत्व जमा लिए हैं तो सबको अपना प्रतिनिधि, अपना नेता अच्छा ही चाहिए। तो उस अच्छे की दिशा में अगर देखा जाए तो लेखक के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर उस दिशा में हम बात करें कि ये सब तो अच्छा ठीक है, एक तरीके से अच्छा था, लेकिन जैसे ये कहा जा चुका है कि देखिए एक तो बैठ के वो लोग सारे लोगों का निर्णय लेते थे, तो निर्णय लेने की बात तो समझ में आती है, लेकिन निर्णय के अलावा देखिए तो 12 गांव में भी काफी चर्चे जो होते थे उसी चबूतरे फूटते थे, भारी भरकम जो भी चीजें होती थी। और कह रहे हैं कि हमारे परिवार के करीबन 10 लोग आला दर्जे की गंजेड़ी थे। शाम के समय अगर देखा जाए तो ये चीज मतलब लगता था कि सब लोग एक तरीके से चिलम वगैरह के लिए इकट्ठा होते थे। लगभग 5 साल पहले अगर देखा जाए तो मेरी उम्र में ही 5 साल की उम्र में ही मुझे रस्सी की गांठ जलाने की मेरी नौकरी पक्की हो गई। इस काम से मुझे बड़ी नफरत थी, किंतु मजदूरी में यानी मजबूरी होती थी कि मजबूरी में ये चीजें करनी ही पड़ती थी। नफरत का सबसे बड़ा कारण था किसी भी प्रकार के धुएं से मेरा दम घुटना। मेरे बड़े होने पर उसकी पहचान एक एलर्जी के रूप में हुई। पंचायत के दिन रस्सी जलाने की ड्यूटी बड़ी लंबी हो जाती। इस ड्यूटी के कारण मैं मजबूरी पूरी पंचायत खत्म होने तक कार्रवाई देखता सुनता रहता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यौन संबंध और डांगर खाने के मामले में पंचायत द्वारा बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे और इन मामलों के लिए युवती के पूरे परिवार को साबित किया जाता था। इस परिवार से कोई बात तक नहीं कर सकता था। कुजाति की घोषणा होती थी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि समाज पूरी तरीके से उनको अपने से अलग कर देता है। तो देखिए वो काफी अच्छी रचना है, अगर देखें क्रम से आगे तो बहुत ही जबरदस्त है और काफी चीजें समझने को मिल रही हैं कि लोक संस्कृति के बारे में, ऐसे समाज की, जो कि शायद सभी साहित्य में नहीं मिलते। बाकी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में।